क्या आपके घर में भी एक छोटा तूफान है जो नॉन स्टॉप बातें करता है, अब पूरे घर को अपने सर पे उठाए घूमता है, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान घर में आ जाए या आप शादी पार्टी में ले जाएं तो आपके पीछे छुप जाता है। अक्सर हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी ऐसे बच्चों पर एक टैग लगा देते हैं कि वह तो बहुत शर्मीला है या उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है? आज साइंस इस पर जो कहती है उसे सुनकर माता पिता होने के नाते आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल अखिल ज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं बच्चे के उस व्यवहार पर जिसे हम शर्मीला स्वभाव समझ लेते हैं। असल में वह बच्चों के दिमाग का बहुत एडवांस सिस्टम होता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक जेरोम कॉगन ने इसमें लंबा रिसर्च किया और उनके अनुसार यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक एडवांस सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। जेरोम कॉगन के अनुसार कुछ बच्चों का नर्वस सिस्टम दूसरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होता है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। इसे हम दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड या थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम भी कह सकते हैं। जब ये संवेदनशील बच्चे किसी नई जगह पर जाते हैं, नए माहौल में जाते हैं, नए लोगों के बीच जाते हैं, इनका ये सिक्योरिटी गार्ड जो है अलर्ट मोड पर आ जाता है। इनका दिमाग उस माहौल पे बहुत ज्यादा तेजी से प्रोसेस करने लगता है। उनके मन में ये सवाल उठने लगते हैं, क्या यह जगह सुरक्षित है? क्या यहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ? या मुझे यहाँ कैसे व्यवहार करना चाहिए? जब तक इन सवालों का जवाब उनका दिमाग नहीं ढूंढ लेता है, तब तक के लिए वे पीछे हट जाते हैं। वे चुप रहकर पूरे माहौल को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत गहराई से ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब आप सोचेंगे कि घर में इतना ज्यादा क्यों उछलता कूदता है? बहुत सरल है। घर में उसे इमोशनल सिक्योरिटी मिलती है। उसे पता है कि उसकी किस बात पर, किस कार्य पर पापा गुस्सा करेंगे कि हंसेंगे। उसे पता है कि घर में सामान कहाँ रखा हुआ है, किसका व्यवहार कैसे है, किसके साथ उसको व्यवहार कैसे करना है। एक तरह से घर के पूरे नियम उसे पता होते हैं। उसका जो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम है वो पूरी तरह से शांत रहता है और वो खुल के जीता है। यानी बाहर जाके शांत रहने का मतलब ये कतई नहीं है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, बल्कि वो तो एआई के जैसे डाटा स्टोर करता रहता है, डाटा इकट्ठा करता रहता है जिसमें वो खुद प्रोसेस करेगा। तो ऐसे में बतौर पेरेंट्स या टीचर हम क्या करें उन बच्चों के लिए? इस पे मेरे 3 विचार हैं, उस पे बात करते हैं। पहला, लेबल लगाना बंद कर दें। बच्चे के सामने कभी ये मत कहें कि या तो बहुत शर्मीला है या तो किसी से बात नहीं करता। ऐसा कहने से बच्चा स्वयं ही मान लेता है कि उसके अंदर कोई कमी है। दूसरा, जबरदस्ती पुश ना करें कि जाओ अंकल को पोयम सुनाओ, उनको तुमने नमस्ते क्यों नहीं किया। ऐसा करने से उसके अंदर डर और बढ़ जाता है। उसे पूरा समय लेने दीजिए। तीसरा, उनका सपोर्ट सिस्टम बने। जब वो आपके पीछे छिप जाते हैं, उन्हें डांटने के बजाय उनका हाथ पकड़ लें। उन्हें महसूस होने दें कि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप उनका सहारा है, उनका साथ दे रहे हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। याद रखिए, जो बच्चे बहुत शांत होते हैं वो आगे चल के बहुत गहरे विचारक होते हैं, जिसे हम डीप थिंकर्स बोलते हैं। बेहतरीन ऑब्जर्वर्स और क्रिएटिव लोग ऐसे ही लोग बनते हैं क्योंकि वो दुनिया को बिना किसी जल्दबाजी के अपनी ही गति से सीखना चाहते हैं, अपनी ही गति से समझना चाहते हैं। क्या आपका बच्चा भी घर में शेर और बाहर शांत हो जाता है? मुझे कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव जरूर बताएं। आपके कमेंट मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और मुझे पता चलता है कि मैं जिस फील्ड में काम कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी हो तो लाइक करिएगा और बाकी माता पिता के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं साइंटिफिक और पेरेंटिंग से जुड़ी वीडियो के साथ साथ ही शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग। धन्यवाद।